छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत आज से की जाएगी। इस अभियान के तहत चंद्रपुर जिले में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान का प्रवास शुरू रहेगा। चंद्रपुर जिले में कुल 1723 बूथ हैं, जिसमें भाजपा का हर गांव में एक कार्यकर्ता 24 घंटे का समय बिताकर पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार द्वारा ग्रामीणों को क्या लाभ हुए हैं, किस किस योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं, उज्ज्वला गैस योजना, बचत गट योजना, शहरी व ग्रामीण विकास योजना, विश्वकर्मा आवास योजना आदि से कितने प्रतिशत लोगों को फायदा हुआ है या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी हर प्रवासी कार्यकर्ता को संग्रहित करनी है। गांव चलो अभियान की जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र राज्य वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल, गांव चलो अभियान के संयोजक संजय गंजपुरे, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अलका आत्राम, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव आशीष देवतले, भाजपा जिला महामंत्री नामदेव डाहुले, रेणुका दूधे, वैशाली जोशी, भाजपा ज्येष्ठ नेता शिवचंद्र द्विवेदी आदि की उपस्थिति में दिल्ली महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिखा माथुरवा, दिल्ली महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजन गुप्ता ने बल्लारपुर में पत्रकारों को चंद्रपुर जिले में भाजपा द्वारा 4 फरवरी से 11 फरवरी तक होने वाले कार्य की जानकारी दी है। इस पत्रकार परिषद में नीलेश खरबड़े, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, रणजय सिंह, सतीश कनकम, घनश्याम बुरड़कर आदि भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और मैं 2 दिवसीय प्रवास में यहाँ महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में आई हुई हूँ। हमारा जो उद्देश्य है हर घर पहुँचना और मातृ शक्ति बंधन योजना के तहत ये प्रवास रखा गया है। तो हमारा उद्देश्य हर घर में हर बहन तक पहुंचना और मोदी जी की योजनाएं जो उन तक पहुंची है उस पर चर्चा करना और जो योजना और मोदी जी लाए हैं उन तक पहुंचाना। आज मेरा पहला दिवसीय प्रवास था। लगभग 350-400 बहनों से मैं मिली और सभी तक कुछ ना कुछ योजना मोदी जी के द्वारा पहुंची। जैसे वैक्सीन हर घर में पहुंचा है, उज्ज्वला योजना हर घर पहुंचा है, जल ही जीवन है तो हर घर जल भी मोदी जी ने पहुंचाया है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप हर गरीब घर में पहुंचा है बच्चों के एजुकेशन के लिए। और कल मेरा दूसरा दिन का दौरा रहेगा प्रवास का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। कल हमारा एक प्रोग्राम भी है, सेल्फी विद लाभार्थी। जो लाभार्थी बहनों को लाभ मिला है मोदी जी द्वारा, उनके साथ एक सेल्फी सेशन हम रखेंगे और घर घर तक जाके वो सेल्फी हम लेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। मेरा नाम गुंजन गुप्ता है। दिल्ली महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है। निवर्तमान निगम पार्षद हूँ और यहाँ राष्ट्रीय महिला मोर्चा के शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत प्रवास कार्यक्रम पर हूँ। चंद्रपुर महानगर में इस समय मुझे दायित्व मिला है और जो गत लगभग 24 घंटे का मेरा प्रवास यहाँ पर रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकती हूँ, एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, कि जो हमारे देश की आधी आबादी है वो पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी सरकार दोबारा से देश में स्थापित करने के लिए, और जो एक विजय रथ चल रहा है पिछले लगभग 9.25 सालों से, उस विजय रथ को अगले 5 साल के लिए और गति देने के लिए, भारत जो विश्व गुरु बनने की कगार पर है उसको विश्व गुरु बनकर स्थापित कराने के लिए, राम राज्य पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए ये आधी आबादी पूरी तरह से कटिबद्ध है। पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाने येत्या 4 नोव्हेंबर ते 4 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण देशभर गाव चलो अभियानाची घोषणा केलेली आहे। गेल्या 10 वर्षामध्ये या देशाचे पंतप्रधान विश्वगुरु आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी या 10 वर्षामध्ये जो देशाचा विकास ज्या गतीनं केला, केवळ देशालाच नाही तर संपूर्ण जगाला एक आदराने आणि एक आशेचा किरण म्हणून आता आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्याकडे बघितल्या जात आहे। आपण बघता आहात की संपूर्ण जे काही विषय होते, राम मंदिराचा विषय असेल, 370 काश्मीरचा विषय असेल, हे सर्व या 10 वर्षामध्ये सोडवण्याचा प्रयत्न आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या सरकारने केलेला आहे। आणि म्हणून या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये ज्या वेगवेगळ्या योजना सरकारने आखल्या
त्या योजनांची माहिती सत्तेच्या सोबतच प्रशासनासोबतच संघटनेच्याही माध्यमातून शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचले की नाही याची चाचपणी करण्यासाठी हे अभियान आता आयोजित करण्यात आलेलं आहे. लवकरच 2024ची लोकसभेची निवडणूक होणार आहे आणि या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे अभियान अतिशय भारतीय जनता पार्टीसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. अभूतपूर्व यश असं या येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळवण्याच्या दृष्टीनं हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी या कालखंडामध्ये देशाचे सर्व पदाधिकारी शेवटच्या बूथपर्यंतचे जे आमचे सर्व आमचे कार्यकर्ते आहेत ते या अभियानामध्ये सहभागी होणार आहेत. आपल्या जिल्ह्याचा जर विचार करायचा झाला तर आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आदरणीय हंसराज भैया अहिर, आमदार बंटीभाऊ भागडिया, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष कर्णधार हरिजी शर्मा, आमचे सर्व आजी माजी आमदार, आमचे सर्व जिल्ह्याचे पदाधिकारी, आम्ही सर्वजण 24 तास एका गावामध्ये राहणार आहोत आणि या 24 तासामध्ये रात्रीसुद्धा आमचा मुक्काम होऊन आम्ही लोकांशी संवाद करत या मोदी सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या योजना पोहोचल्या की नाही, काही त्याच्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत का, या संदर्भात आम्ही संवाद साधणार आहोत आणि या संवादामध्ये ज्या काही त्रुटी येतील त्याचं निराकरण निश्चितपणे करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न होणार आहे. या जिल्ह्यामध्ये एकूण 1723 असे बूथ आहेत. या 1723ही बूथवर जिल्ह्यातले सर्व प्रमुख पदाधिकारी प्रवासी कार्यकर्ता म्हणून या गावामध्ये 24 तास मुक्काम ठोकणार आहेत. एक अशा प्रकारचं अभियान या जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेलं आहे. संपूर्ण देशभर 4 ते 11 फरवरी असं हे अभियान होणार आहे आणि हे यशस्वी होण्यासाठी म्हणून संपूर्ण जिल्हाभर कार्यशाळा झाल्या, तालुक्याच्या कार्यशाळा झाल्या आणि 4 पासून तर 11पर्यंत हे सर्व प्रवासी कार्यकर्ते त्यांनी घेतलेलं गाव त्यामध्ये 24 तास मुक्काम ठोकणार आहेत आणि लोकांशी, जनतेशी संवाद साधणार आहेत. मोदी सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ते या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार आहेत. 2024ची निवडणूक एका विश्वविक्रमाने जिंकण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे.